हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त प्रियंका फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पार्ट 2 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेस को पढ़ा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पार्ट 3 में प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिवेंशन, रोकथाम। तो हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं कि बच्चा मानसिक मंद ना हो? तो इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, गर्भधारण से पहले की अवस्था। सेकंड, प्रीनेटल स्टेज, गर्भकालीन अवस्था। थर्ड, नेटल स्टेज, प्रसव के दौरान की अवस्था। फोर्थ, पोस्ट नेटल स्टेज, प्रसव के उपरांत की अवस्था। फर्स्ट स्टेज, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, गर्भधारण से पहले की अवस्था। फर्स्ट, एज ऑफ मदर। तो इसमें जो माँ की आयु बहुत मैटर करती है। अगर माँ 20 to 30 ईयर्स में, अगर उस टाइम पीरियड में अगर माँ कंसीव करती है तो बच्चा मानसिक मंद नहीं होगा। अगर उस एज से पहले या उस एज से बाद कंसीव करते तो वो संभावना मानसिक मंद बच्चे की होने की बढ़ जाती है। सेकंड, अवॉइड कंसेंगेनियस मैरिज। तो सगे जो ब्लड रिलेशंस होते हैं हमारे, अगर हम उसमें शादी करेंगे तो बच्चे मानसिक मंद हो सकता है। तो वो सब हमें अवॉइड करने चाहिए ताकि बच्चा मानसिक मंद ना हो। थर्ड, पेरेंट्स ब्लड ग्रुप। तो जो मदर और जो फादर होते हैं उनके ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने चाहिए। उनका ब्लड ग्रुप मतलब चेक करवा लेना चाहिए पहले ही, ताकि बच्चा मानसिक मंद ना हो। अगर RH फैक्टर जो होता है वो सेम हो जाए तो बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। तो इन सब का पहले चेकअप हो जाना चाहिए। फोर्थ है जेनेटिक काउंसलिंग। तो कंसीव करने से पहले जेनेटिक काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी है, ताकि कोई हमारे पूर्वज में किसी को मानसिक मंद हो या कोई अनदर डिसेबिलिटी हो वो बच्चे को अफेक्ट ना करे। सेकेंड स्टेज, प्रीनेटल स्टेज, गर्भकालीन अवस्था। फर्स्ट, रेगुलर प्रीनेटल चेकअप। तो माँ को रेगुलरली चेकअप लेते रहना चाहिए। सेकेंड, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब कराते रहना चाहिए ताकि कोई डिजीज हो या उससे हो तो पता चल जाए और वो बच्चे को आगे जाके अफेक्ट ना करे। थर्ड, प्रॉपर डाइट ऑफ आयरन, प्रोटीन, विटामिन। तो जब माँ ने कंसीव किया है तो उस टाइम माँ को एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए आयरन विटामिन की, ताकि कुपोषण की कमी या कुछ कमी ना हो जिससे कि बच्चे को अफेक्ट हो। तो इसलिए माँ को एक प्रॉपर डाइट लेते रहना चाहिए। फोर्थ, टाइमली वैक्सीनेशन ऑफ द मदर। तो जो टाइम पीरियड होता है वैक्सीनेशन का कि कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज वो अफेक्ट ना करे माँ को उनके कंसीव के टाइम, तो वो सारी वैक्सीनेशन, टीकाकरण माँ को लेते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। फिफ्थ, अवॉइड टेकिंग अल्कोहल एंड टोबैको। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को अल्कोहल और टोबैको को अवॉइड करना चाहिए। सिक्स्थ, अवॉइड एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन। प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को कोई फिजिकल या मेंटल तनाव या टेंशन नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो वो बच्चे को अफेक्ट करेगी। थर्ड स्टेज, नेटल स्टेज, प्रसव के दौरान की अवस्था। फर्स्ट, प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन ड्यूरिंग डिलीवरी इज एसेंशियल। तो डिलीवरी के समय पे प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन लेना चाहिए। सेकंड, डिलीवरी शुड बी परफॉर्म्ड बाय ट्रेन्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरीज। तो डिलीवरी एक प्रॉपर ट्रेन्ड डॉक्टर के द्वारा कराई जानी चाहिए ताकि बच्चा और माँ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, नॉर्मल डिलीवरी हो सके। थर्ड, अवॉइड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। बाय चांस जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम कोई इंस्ट्रूमेंट बच्चे को लग गया या कुछ भी हो गया उस टाइम, तो बच्चे को सीधा सीधा अफेक्ट करेगा, जिससे कि मानसिक मंदता हो सकती है बच्चे को। उसके या हेड में लग जाए या कुछ भी हो जाए इंस्ट्रूमेंट्स का, तो कम से कम इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए। फोर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड डज नॉट क्राई और बिकम्स ब्लूइश, देन ऑक्सीजन शुड बी गिवन इमीडिएटली। अगर जन्म के समय बच्चा नहीं रो रहा है और वो नीला पड़ता जा रहा है तो उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन देना चाहिए। फोर्थ स्टेज, पोस्ट नेटल स्टेज, प्रसव के उपरांत की अवस्था।
फर्स्ट, द हेड ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसके हेड को चोट वोट लगने से बचाना चाहिए। अगर उसको चोट लग गई तो इस बच्चे के माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। सेकेंड, वैक्सीनेशन ऑफ पीजीजी, पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ। तो बच्चे के बर्थ के एक वीक बाद ही उसकी वैक्सीनेशन मतलब उसका टीकाकरण शुरू हो जाना चाहिए, ताकि जो बच्चा उस सेफ इन्वायरमेंट से निकल के बाहर वाले आउटर इन्वायरमेंट में आया, तो उस आउटर इन्वायरमेंट में बहुत से इन्फेक्शन वायरसेस होते हैं और वो सीधा बच्चे को अफेक्ट करेंगे। इसलिए बच्चे का जो टीकाकरण है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए और टाइम टू टाइम टीकाकरण होना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन डिजीज अफेक्ट ना करे। थर्ड, प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे में कुपोषण की कमी ना हो, जिससे बच्चे पे अफेक्ट ना पड़े, उसको एक प्रॉपर हेल्थी डाइट मिले। फोर्थ, इफ द चाइल्ड शोज डेवलपमेंट डिले देन द चाइल्ड स्पेशलिस्ट शुड बी कंसल्टेड। तो बच्चे के जो माइलस्टोन्स होता है, अगर उसमें बच्चा डिलेड दिखे तो जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे जाके, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो 5 से 6 साल की आयु में हो जाता है। उससे पहले अगर हम बच्चे के उस चीज माइलस्टोन पे वर्क करें तो बच्चा अपने जो उसके माइलस्टोन्स है वो अचीव कर ले डॉक्टर के परामर्श के साथ। डायग्नोसिस, निदान। अब हम बच्चे को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे में क्या कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह होती है, कुछ हिस्ट्री वगैरह होती है, तो उससे हम बच्चे का पता लगा सकते हैं कि हाँ बच्चे को ये दिक्कत है या बच्चे को मानसिक मंदता इस कारण से हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री कलेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स एंड केयर टेकर्स। तो सबसे पहले हम माता पिता और जो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उससे हम बच्चे की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। सेकेंड, लेबोरेटरी टेस्टिंग। इसमें बच्चे के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एक्सेट्रा टेस्ट किए जाते हैं, ताकि बच्चे का पता लगाया जा सके कि उसको यहाँ से कोई दिक्कत हो रही है तो तब बच्चे पे इफेक्ट पड़ रहा हो। थर्ड, सेंसरी टेस्टिंग, हियरिंग एंड विजन टेस्टिंग। इसमें पता लगाया जाता है कि कभी बच्चा सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, देख सकता है या नहीं देख सकता है, कोई उसको दृष्टि बाधित तो बच्चा नहीं है। फोर्थ, जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें बच्चे के जीन्स देखे जाते हैं कि कोई जीन में कोई कमी या म्यूटेशन की वजह से तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्स्थ, फिजिकल टेस्टिंग। इसमें बच्चे के ग्रोथ वगैरह को देखा जाता है कि भाई बच्चा अच्छे से अपनी जो ग्रोथ है वो कर रहा है, अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके डेवलपमेंट को देखा जाता है। सेवेंथ, न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें बच्चे के मोटर्स, कोऑर्डिनेशन, इन सबको चेक किया जाता है कि बच्चा अच्छे से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। 8, इमेजिंग टेस्टिंग। इसमें बच्चे के MRI, CT स्कैन किया जाता है ब्रेन का, कि बच्चे के ब्रेन में कोई डिसफंक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है। 9th, IQ टेस्टिंग। इसमें बच्चे के IQ को टेस्ट किया जाता है। IQ का हमारा फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज इंटू में 100। MA मेंटल एज अपॉन में CA क्रॉनिकल एज इंटू में 100। तो मेंटल एज, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं बच्चे की मेंटल एज को ये फाइंड आउट करते हैं, बच्चे के रीजनिंग वगैरह, मैथ्स, एकेडमिक्स एरिया को चेक करके वहाँ से बच्चे की मेंटल एज निकालते हैं। क्रॉनिकल एज बच्चे की रियल एज होती है, तो उससे हम बच्चे का IQ निकालते हैं। फिर हमारा 9th आता है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में हम बच्चे के डेवलपमेंट को देखते हैं कि बच्चा डेवलपमेंट डिले है तो किस रीज़न से, जो उसके माइलस्टोन्स है वो किस रीज़न से वो डिले करने लग रहा है। 10th, सोशल एंड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के सोशल और बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा सोशली कैसे है, वो कोई बिहेवियर तो नहीं क्रिएट कर रहा है बच्चा, जैसे कि रिपीटेटिव बिहेवियर, टेंट्रम बिहेवियर तो नहीं कर रहा है। 11th, एडेप्टेटिव फंक्शनिंग टेस्टिंग। तो इसके 3 एरियाज आते हैं, फंक्शनल, सोशल एंड प्रैक्टिकल। तो बच्चे के इन तीनों एरिया को ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा कुछ कहीं कोई कमी तो नहीं दर्शा रहा है। तो दोस्तों, हमारे ये कुछ डायग्नोसिस, निदान थे जिससे कि हम बच्चे को डायग्नोस करते हैं और पता लगाते हैं कि बच्चे को मानसिक मंदता किस रीज़न से है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे चैनल पर न्यू आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।